Hello students, how are you? I hope you are good बच्चों. So today we are going to start our chapter which is based on introduction of grammar. So let's begin. Language is manifested in different connotation. It helps us communicate our ideas, opinions and needs the way we wish them to be expressed. Let us set out on a mission to learn it in a most entertaining and effective manner so that it stand us in good state. So लैंग्वेज क्या होती है बच्चे? लैंग्वेज होता है डिफरेंट कॉनोटेशन जिसके अंदर हम अपने आइडियाज़ को, ओपिनियंस को, नीड्स को दूसरे तक पहुंचाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. ओके सो यहाँ पर एंटरटेनिंग और इफेक्टिव मैनर में हम किस तरह से अपना कम्युनिकेट को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स के थ्रू. सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर हम फर्स्ट हमारा टॉपिक इसके अंदर लिया गया है लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट. So letters of alphabets के अंदर the letters of English alphabets are as follows. Print letter. You will find letters in a book in this form. So capital letters. First one is capital letter होते हैं. जनरली आप अपनी बुक्स के अंदर देखते होंगे बच्चे तो कैपिटल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं और हमारे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं टोटल 26. सो अल्फ़ाबेट जो कैपिटल होते हैं वो इस फॉर्म में लिखे होते हैं बच्चे. ओके A to Z और स्मॉल लेटर्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं. ये तो आपने वैसे ही प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा बनाना. देन कर्सिव लेटर्स को और इम्प्रेसिव बनाने के लिए हम यही अल्फ़ाबेट्स को अलग तरीके से लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं. देन कर्सिव लेटर्स आर यूज्ड इन हैंड राइटिंग्स इन विच ईच लेटर इज जॉइंड टू द सब्सिक्वेंट लेटर्स इन द वर्ड. दे हेल्प टू मेक हैंड राइटिंग एलिगेंट. तो इससे हमारी हैंड राइटिंग और अच्छी बनती है और एलिगेंट लगती है. देन कैपिटल लेटर्स को यहाँ पर भी डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है बच्चे, कर्सिव के अंदर भी. और यहाँ स्मॉल लेटर्स भी कुछ डिफ्रेंशिएट या इनका जो बनाने का तरीका होता है बच्चे तो वो भी यहाँ पर डिफरेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर यहाँ पर भी हैं. सेम एज इट इज कर्सिव के अंदर भी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर पाए जाते हैं लेकिन इनका वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सो वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है बच्चे वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट से रिलेट करता हुआ. The 26 letters of English alphabet can be divided into two parts. First one is vowels और second one is बच्चे consonants. ठीक है, vowel रखते हैं. vowel कितने होते हैं? These are 5 in number. They are A, E, I, O, U. देन कॉन्सोनेंट कितने होते हैं बच्चे? जितने भी रिमेनिंग लेटर्स रह जाते हैं हमारे, क्योंकि टोटल 26 है, 5 हमारे वोवल हो गए तो रिमेनिंग कितने बच गए? 21 लेटर्स. सो 21 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर कॉन्सोनेंट्स. दे आर B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. ये सब क्या है बच्चे? ये सब रिमेनिंग जो वोवल नहीं है वो कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है. Words and spelling. A word is a combination of letters arranged in a particular order to give a certain meaning. The way letters are arranged in a word is called spelling. It is very important part of the language. Every care should be exercised in it, else it may be result into a wrong word or known words. For example, so यहाँ पर word क्या होते हैं बच्चे? word जो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स कहलाते हैं. अभी अपने लेटर्स देखे कितने थे? 26. उसके अंदर वोवल्स पढ़े हमने, कॉन्सोनेंट्स पढ़े, तो वहां पर ही हमें टोटल लेटर जो होते हैं अगर हम उसको मीनिंगफुल तरीके से उनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लेटर्स का अरेंज करते हैं एक प्रॉपर मीनिंगफुल वे में, तो वो क्या कहलाता है? वर्ड. ओके, सर्टेन मीनिंग भी वो एग्जिस्ट करता है, उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए. देन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और वहाँ पर याद भी रखेंगे बच्चे जो वर्ड्स होते हैं उनकी स्पेलिंग्स भी होती है, अरेंज भी होते हैं पर्टिकुलर तरीके से और उनका मीनिंग भी एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे. और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज का, क्योंकि लैंग्वेज तो कोई भी हो सकती है. सो एवरी केयर शुड बी एक्सरसाइज्ड. लाइक यहाँ पर 3 आपको लेटर्स दिए गए हैं NED. देन यहाँ पर अरेंज कर दिया गया है उसको NED, NDE, END, EDN, DEN and DNE. लेकिन यहाँ पर क्या आप देख पा रहे हो इन दिस एग्जाम्पल के अंदर वी हैव अरेंज्ड 3 लेटर्स इन डिफरेंट वेज. हमने 3 लेटर्स को डिफरेंट वेज में अरेंज किया है एंड यू कैन सी दैट रिजल्ट. ओनली एंड देन
आर मीनिंगफुल वर्ड्स while others have the little sense. तो यहाँ पर क्या चीज निकल कर आ रही है, हमने जो 3 लेटर्स बच्चे यहाँ पर लिए थे, हमने उसको अरेंज करके देखा, सिर्फ 2 वर्ड्स ही यहाँ पर ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जो मीनिंगफुल हैं, जिनका कुछ सेंस निकल कर आता है, जिनका कुछ सेंस होता है लिटिल वे में, और हम प्रॉपर तरीके से उसको अपने लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड डिक्शनरी. In the English alphabet, letters occur in a certain order. For example, B occurs after A and T after S. This is called the alphabetically order. Any dictionary lists all its words in this order so that a reader can find words easily. If you want to look for the word school in a dictionary, go to the S section, then slide your fingers down to SC and then to SCH and then to SCHO and so on, and you will easily get the required word. So alphabetically order क्या होता है बच्चे, alphabetically जैसे A B C D like this. ओके, सो यहाँ पर इफ यू हैव टू फाइंड आउट द स्कूल वर्ड, अगर आप चाहते हो डिक्शनरी के अंदर से, क्योंकि कोई भी डिक्शनरी बच्चे अगर आप एग्जिस्ट करते हो, कोई भी डिक्शनरी आपके पास है, ओके, यू आर हैविंग एनी डिक्शनरी, सो वहां पर आप क्या देखेंगे, वहां पर आप देखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर के बेस पर हर वर्ड को सर्च कर सकते हैं. तो अगर आपको स्कूल वर्ड फाइंड आउट करना है, देन आप डिक्शनरी को ओपन करेंगे, सबसे पहले ऊपर एस सेक्शन में जाएंगे. ओके, आप साइड में क्या देख रहे हैं, एस सेक्शन, फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड को ज्वाइन करेंगे. अब की बार नेक्स्ट वर्ड क्या है, एस सी. तो एस सी वाले सेक्शन में ऐसे अपनी विंडो को, जो अपनी फिंगर्स है उसको धीरे धीरे डाउन करते हुए एस सी सेक्शन पर, देन नेक्स्ट वर्ड और एग्जिस्ट कर लेंगे, एस सी एच पर जाएंगे, देन एस सी एच ओ, और फाइनली आपको वो वर्ड मिल जाएगा जिसको आप फाइंड आउट कर रहे थे. वो वर्ड क्या था, स्कूल. ओके, सो यहाँ पर बच्चे आपने सब चीज़ों को देखा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, आपने यहाँ पे कॉन्सोनेंट, वोवल, इस चैप्टर के अंदर सब प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्शन को समझा और पहचाना है. तो इसी बेस पर यहाँ पे प्रैक्टिस ड्रिल दी गई है बच्चे, ये आपने खुद से करनी है, डू इट योरसेल्फ.